अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ हमज़ा खान। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एलसी। तो लेटर ऑफ़ क्रेडिट की हम टाइप्स को देखेंगे आज की वीडियो में। अगर जो लोग नए हैं उनको नहीं पता कि लेटर ऑफ़ क्रेडिट क्या है, उनकी नॉलेज के लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। लेटर ऑफ़ क्रेडिट क्या होता है? बेसिकली एक तरह की हम बैंक को इन्वॉल्व करते हैं एज अ गारंटोर। जब हमें कोई सामान बाहर से मंगाना होता है और इंपोर्टर को नहीं पता होता एक्सपोर्टर के बारे में, और एक्सपोर्टर को नहीं पता होता इंपोर्टर के बारे में, तो इनके दरमियान सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन उसको शक होता है इंपोर्टर को कि मैं बाहर से सामान भेज दूंगा तो एक्सपोर्टर मुझे पैसे नहीं देगा। तो या इसी तरह से उसको ये होता है कि मैं पैसे भेज दूंगा तो मुझे सामान नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम बैंक को इन्वॉल्व करते हैं एज अ गारंटोर। तो बैंक गारंटी देता है। तो जो इशूइंग बैंक होता है, मतलब पाकिस्तान में इशूइंग बैंक होगा, वो गारंटी इशू करेगा अगर आपने बाहर से कोई सामान मंगवाना है तो जो बाहर बैंक है वो एडवाइजिंग बैंक कहलाएगा। तो देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ एलसी क्या है। इररिवोकेबल एलसी: this LC cannot be cancelled or modified without consent of the beneficiary seller. The LC reflects absolute liability of bank issued to the other party. अच्छा, इसमें ये बताया गया है बेसिकली आप इसमें कोई कैंसिल भी नहीं कर सकते और कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बेनिफिशरी सेलर मतलब जो बेनिफिशरी बैंक है, इसकी इजाज़त के बगैर, सेलर की इजाज़त के बगैर इसमें कोई आप चेंजिंग नहीं कर सकते इस एलसी में। और ये जो है बेसिकली लाइबिलिटी हो जाती है इशूर बैंक की, मतलब पाकिस्तान में जो बैंक था उसके लिए लाइबिलिटी हो जाती है। रिवोकेबल एलसी: रिवोकेबल एलसी, दिस एलसी टाइप कैन बी कैंसिल्ड और मॉडिफाई बाय बैंक इशूर एट कस्टमर इंस्ट्रक्शन विदाउट प्रायर एग्रीमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी सेलर। द बैंक विल नॉट हैव एनी लाइबिलिटी टू द बेनिफिशियरी आफ्टर रिवोकेशन ऑफ द एलसी। अच्छा, वहाँ ये हो रहा था कि आप किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकते थे। यहाँ पे ये है कि कैंसिल भी कर सकते हो आप इस एलसी को, और इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी इंस्ट्रक्शंस लो बेनिफिशरी सेलर की, मतलब एडवाइजिंग बैंक की आप इसमें जैसे सेलर की बैंक को इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में फ़र्क है। स्टैंड बाय एलसी: दिस एलसी इज़ क्लोजर टू द बैंक गारंटी एंड गिव मोर फ्लेक्सिबल collaboration opportunity to seller and buyer. The bank will honor the LC when the buyer fail to fill payment liabilities to seller. अच्छा, स्टैंड बाय एलसी ये होती है कि जब कस्टमर जो है पेमेंट नहीं कर पाया तो बैंक ने गारंटी दी हुई है कि हम इसके बिहाफ पे पेमेंट अदा कर देंगे। तो ये भी बैंक के लिए एक तरह सी लाइबिलिटी हो जाती है, क्योंकि जब कस्टमर पेमेंट नहीं करता या डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो ये बैंक को उसकी बिहाफ पे अदा करनी होती है। कन्फर्म एलसी: in additional to the bank guarantee of the LC issuer, this LC type is confirmed by the seller bank and other bank respective to the payment by the bank issuing. The LC issuer, the bank confirming the LC is liable to performing obligation. अगर एक इशूइंग बैंक छोटा है, सपोज कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो बैंक था जिसने गारंटी दी है वो छोटा है, इशूइंग बैंक, लेटर ऑफ क्रेडिट इसने इशू कर दिया, उस शख्स के बारे में बात हो रही है, मतलब पाकिस्तान वाले बैंक के बारे में बात हो रही है, इस तरह से आप समझें। अगर वो छोटा है, उसने एलसी खोल के एलसी भेज दी एडवाइजिंग बैंक को चाइना में, ठीक है। अब एडवाइजिंग बैंक वाले ने बोला नहीं, मुझे किसी बड़े बैंक की गारंटी ला के दो, तो इसमें 3 बैंक इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें। फिर एक होगा इशूइंग बैंक, एक एडवाइजिंग बैंक होगा, और थर्ड बैंक भी इन्वॉल्व हो जाएगा एज अ गारंटोर। अनकन्फर्म एलसी: ओनली द बैंक इशूइंग द एलसी विल बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ दिस एलसी। अच्छा, अनकन्फर्म एलसी में सिर्फ 2 ही बैंक होते हैं, इशूइंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक। तो जो इशू करेगा बैंक, सिर्फ वही, उस पर ही लाइबिलिटी आती है कि वो पे करे जब कस्टमर डिफ़ॉल्ट करे। ट्रांसफरेबल एलसी: this LC enables the seller to assign part of the letter of credit to other parties. This LC is especially beneficial in those cases when the seller is not a sole manufacturer of the goods and purchase some parts from other parties, and it eliminates the necessity of opening several LC for other parties. अच्छा, हो सकता है कि जो जिससे आप माल मंगवा रहे हैं, एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, वो एक्सपोर्टर है, आप इंपोर्ट करवा रहे हैं, पाकिस्तान में माल मंगवा रहे हैं, तो जो वो एक्सपोर्टर है वहाँ का, वो खुद मैन्युफैक्चर ना करता हो, किसी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाता हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो उसके लिए उसको हो सकता है कि एलसी को ट्रांसफ़र करना पड़ जाए आगे, तो इसलिए इसको ट्रांसफरेबल एलसी कहा गया। पेमेंट एट साइड एलसी: अकॉर्डिंग टू दिस एलसी पेमेंट इज मेड टू द सेलर इमीडिएटली, मैक्सिमम विद इन 7 days आफ्टर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड। अच्छा, एलसी खुल गई, आपने एलसी के डॉक्यूमेंट्स एडवाइजिंग बैंक को दे दिए, एडवाइजिंग बैंक ने वो एक्सपोर्टर को दे दिए, एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट भेज दिए, तो डॉक्यूमेंटेशंस आने के बाद 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी साइड एलसी में। यूसेंस एलसी यूसेन एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट पेबल एंड डिटरमाइन फ्यूचर डेट आफ्टर
रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंफर्मिंग डॉक्यूमेंट्स, इशूइंग बैंक ने एलसी को ली, एडवाइजिंग बैंक को दी, एडवाइजिंग बैंक ने एक्सपोर्टर को दी, एक्सपोर्टर ने जो है डॉक्यूमेंटेशन दे दी है, डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास आ गए, ठीक है। साइड एलसी में क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन जैसे ही आया हमें विद इन 7 डेज़ पेमेंट करनी है, लेकिन यूसेंस में क्या होता है 30 डेज़, 60 डेज़ या 90 डेज़ का टाइम होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं। रेड क्लॉज एलसी, द सीलर कैन रिक्वेस्ट एन एडवांस फॉर एन एग्रीड अबाउट द LC before shipment of goods and submitted of required documents. This red clause is so termed because it is usually printed in red on the documents to draw attention to advance payment to term of the credit. अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने पेमेंट जो है एडवांस में कर देनी होती है, उसने गुड्स बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए जो मतलब चाइना में जो बंदा बैठा हुआ है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको हम पहले ही पेमेंट कर देंगे, फुल पेमेंट आप पहले कर दोगे, क्योंकि ये यहाँ पे जो है इस एलसी में रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए हमने इसको रेड क्लॉज एलसी भी किया है और रेड डॉक्यूमेंटेशन पे होती है ये। उम्मीद है कि मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।